हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड स्थापना दिवस के दूसरे दिन झारखंड जतरा में ढोल नगाड़े संग शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन पैदल चलते हुए जुलूस का हिस्सा बने। झारखंड स्थापना के 25वें वर्षगांठ पर राजधानी रांची में आयोजित भव्य झारखंड जतरा में रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। जैप 1 ग्राउंड डोरंडा से लेकर फिरालाल चौक होते हुए बिरसा मुंडा स्मृति पार्क तक निकाले गए इस सांस्कृतिक जुलूस में मुख्यमंत्री ने पारंपरिक ढोल नगाड़ा बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया और अल्बर्ट एक्का चौक तक पैदल चलते हुए जुलूस का हिस्सा बने। झारखंड जतरा में राज्य के विविध जनजातियों और स्थानीय समुदायों ने अपनी समृद्ध परंपराओं को नृत्य, गीत, वाद्य यंत्र और झांकियों के जरिए प्रस्तुत किया। अलग अलग जिलों से आई झांकियों में झारखंड की लोक कला, त्योहार, ऐतिहासिक नायक नायिकाएं और वीर सपूतों का योगदान बेहद आकर्षक अंदाज में दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा ने पूरे शहर में उत्साह का माहौल और जीवंत कर दिया। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को रजत जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि झारखंड संघर्ष, अस्मिता और गौरव की भूमि है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इधर समापन अवसर पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और विधायक कल्पना सोरेन बिरसा मुंडा स्मृति पार्क पहुंची और ढोल नगाड़ा बजाते हुए पारंपरिक नृत्य में शामिल होकर जतरा का स्वागत किया। झारखंड स्थापना दिवस समारोह के दूसरे दिन रंगारंग कार्यक्रमों की धूम, स्थानीय से लेकर बॉलीवुड कलाकारों ने बिखेरा जलवा। झारखंड स्थापना दिवस समारोह का दूसरा दिन रविवार को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सांस्कृतिक रंगों से सराबोर रहा। सुबह से शुरू हुए कार्यक्रम देर रात तक चलते रहे, जिसमें एक से बढ़कर एक प्रस्तुति ने दर्शकों को झारखंडी संस्कृति की गहराई और उसकी विविधता से रूबरू कराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, वीआईपी, वीवीआईपी और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। पूरा माहौल उत्साह और गौरव से भरा नजर आया। समारोह की शुरुआत झारखंड के स्थानीय कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों से हुई। जनजातीय परिधानों में सजे कलाकार जब मंच पर आए तो मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। संथाली, मुंडारी और उरांव समुदायों के पारंपरिक नृत्यों ने दर्शकों को झारखंड की सांस्कृतिक जड़ों की याद दिला दी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारंपरिक छाव नृत्य रहा। इसके साथ ही समारोह का एक और बड़ा आकर्षण रहा ड्रोन शो, जिसने झारखंड की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक तकनीक के जरिए शानदार तरीके से पेश किया। आकाश में सैकड़ों ड्रोन की मदद से भगवान बिरसा मुंडा की जीवन गाथा प्रदर्शित की गई। उनके बचपन, संघर्ष, जंगल की रक्षा की लड़ाई और जल जंगल जमीन की लड़ाई का स्वरूप बनाने वाले ड्रोन दृश्यों ने लोगों के मन में भावनाओं की लहर दौड़ा दी। इसके साथ ही ड्रोन शो में दिसोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन, संघर्ष और राजनीतिक यात्रा को भी खूबसूरती से दर्शाया गया। लोगों ने इसे अभूतपूर्व अनुभव बताया, क्योंकि पहली बार स्थापना दिवस समारोह के दौरान इतनी भव्य तकनीक प्रस्तुति देखने को मिली थी। जैसे ही रात गहराई गई, मंच की बागडोर बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव ने संभाली। उनकी मधुर और सुमधुर आवाज ने पूरे मैदान को संगीत रस में डुबो दिया। धनबाद की कापासारा में अवैध कोयला खनन के दौरान हादसा, चाल गिरने से एक की मौत, 4 घायल। धनबाद के एसीएल मुगमा क्षेत्र की बंद कापासारा आउटसोर्सिंग परियोजना में रविवार की सुबह करीब 7 बजे मुहाने के अंदर अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल गिरने से पश्चिम बंगाल के नियामतपुर क्षेत्र के अंकुन बगान निवासी 45 वर्षीय मनोज कोयरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल पश्चिम बंगाल के कुल्टी, नियामतपुर आदि क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस घटना के बाद अवैध कोयला उत्खनन करने वालों में भगदड़ मच गई। वे लोग किसी तरह जान बचाकर निकल गए। सभी घायलों का इलाज पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में कराया जा रहा है। घटना के बाद आउटसोर्सिंग परियोजना में सन्नाटा पसर गया है। हालांकि इस घटना के बाद पूर्व की तरह ही इस बार भी कोलेरी प्रबंधन व निरसा पुलिस ने घटना से इनकार किया है। दरअसल रविवार की सुबह दर्जनों की संख्या में लोग कापासारा आउटसोर्सिंग परियोजना के पश्चिम दिशा की ओर बने मुहाने के अंदर जाकर अवैध रूप से कोयला कोयला काट रहे थे। इस दौरान अचानक चाल गिर गई और इसकी चपेट में आने से मनोज कोयरी की मौत हो गई। उसके साथ कोयला काट रहे 4 अन्य लोग मलबे में दबकर घायल हो गए।
गिरिडीह टुंडी मार्ग पर ऑटो पलटा, एक की मौत। सब्जी लेकर लौटते वक्त आवारा कुत्ते आए सामने, दूसरा सवार गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह टुंडी मुख्य मार्ग पर रविवार शाम तराटांड के नजदीक एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सब्जी लेकर टुंडी जा रहा एक ऑटो अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में कोल्डिहा नया मोहल्ला निवासी लगभग 25 वर्षीय अरमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पड़ोसी मोहम्मद राजा गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हटिया सब्जी मंडी से लौटते वक्त अचानक सड़क पर एक कुत्ता दौड़कर आ गया, जिससे चालक घबरा गया और स्टीयरिंग से नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार में ऑटो पलटते ही दोनों युवक उसके नीचे दब गए। ऑटो पलटने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने दोनों युवकों को बहुमुश्किल से बाहर निकाला और स्थानीय लोगों की मदद से गिरिडीह अस्पताल भेजा। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने अरमान को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल मोहम्मद राजा की हालत नाजुक होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा इतनी तेज रफ्तार में हुआ है कि ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। सीएम हेमंत से मिले घाटशिला के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश सोरेन, कहा रामदास सोरेन के सपने पूरा करेंगे। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में रविवार को घाटशिला विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश सोरेन ने अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। विधायक ने उन्हें जीत की बधाई देते हुए कहा कि यह विजय घाटशिला की जनता के भरोसे और आकांक्षाओं का परिणाम है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्वर्गीय रामदास सोरेन द्वारा शुरू किए गए जनहित के कार्यों को, उनके अधूरे सपनों को अब सोमेश सोरेन आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने भरोसा जताया है कि नवनिर्वाचित विधायक जनसेवा और विकास कार्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएंगे। मुलाकात के दौरान एक सहज और सकारात्मक माहौल रहा, जिसमें मुख्यमंत्री ने नए जनप्रतिनिधि के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 90 लाख की भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त, एक गिरफ्तार। पलामू पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पड़वा थाना पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पड़वा थाना की टीम ने एक MP नंबर के वाहन को कोलेरी मोड़ के पास छापेमारी कर पकड़ा। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें से कुल 910 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसमें अलग अलग कंपनियों की 18,996 बोतलें थी। इस जब्त शराब का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 80 से 90 लाख रुपए बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक खेमचंद राम उम्र 29 वर्षीय, पिता कुंभाराम, पता रामनगर सदर थाना राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में चालक ने बताया कि वह इस अवैध खेप को सिलीगुड़ी से ला रहा था। पुलिस का अनुमान है कि यह शराब अवैध रूप से बिहार ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे पुलिस की तत्परता ने विफल कर दिया। रांची के चान्हो में सिटी राइड बस की चपेट में स्कूटी सवार की मौत। रांची मेदिनीनगर मुख्य पथ पर चटवल मोड़ के पास सिटी राइड बस की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रविवार की शाम लगभग 4 बजे की है। मृतक 30 वर्षीय मिस्टर राय सोन्स के राय मोहल्ला का निवासी था। वह स्कूटी से चान्हो से सोन्स स्थित अपने घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में सिटी राइड बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी मिलने पर चान्हो पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। मिस्टर राय बाजारों में घरेलू दवा बेचने का काम करता था। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रामगढ़ की सुमित ने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में जीता पहला स्थान। सिक्किम में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देश भर में प्रथम रहे। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा निवासी सुमित कुमार ने 35वीं राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर झारखंड का परचम लहरा दिया है। सिक्किम के गंगटोक में आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने IBP सब जूनियर कैटेगरी बॉडी वेट 105 में 125 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। प्रतियोगिता के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से आए युवा खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन सुमित ने अपने आत्मविश्वास और दमदार प्रदर्शन से बाजी मार ली। आयोजन समिति ने भी उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि यह जीत भविष्य में बड़े मंचों पर भी उनकी संभावनाओं को मजबूत करती है। सुमित की इस उपलब्धि से न सिर्फ रामगढ़ बल्कि पूरे झारखंड में खुशी की लहर है। स्थानीय खेल प्रेमियों और प्रशिक्षकों ने कहा है कि सुमित ने कठिन परिश्रम और निरंतर अभ्यास से यह मुकाम हासिल किया है। भुरकुंडा जैसे छोटे शहर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। गंगटोक से वापस लौटने पर रामगढ़ में सुमित का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों, परिजनों और खेल प्रेमियों ने फूल मालाओं के साथ उनका सम्मान किया। कल से अगले 4 दिन तक ठंड में आएगी कमी।
झारखंड में अगले 24 घंटे के बाद मौसम में बदलाव की संभावना है। मंगलवार से अगले 4 दिन तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि रांची और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रांची के न्यूनतम तापमान में 1.3 डिग्री और अधिकतम में करीब 1 डिग्री की कमी देखी गई है। यहाँ का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज 17 नवंबर से उत्तर दिशा से आने वाली हवा कुछ बाधित होगी। वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इसके कारण आंशिक रूप से दक्षिणी पूर्वी हवा झारखंड की ओर आएगी। इस बीच मौसम शुष्क रहेगा और साफ रहेगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग ज्यादा ठंडे है। देवघर में श्रावणी मेला 2026 को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग। मंत्री सुदिव्य कुमार ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार ने श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों पर बैठक की। इस बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। देवघर परिषद में आयोजित हुई बैठक में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने विभागवार तैयारियों की जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार ने स्पष्ट कहा है कि इस बार श्रावणी मेला पूरी तरह से तकनीक सम्मत और सुविधाजनक होनी चाहिए। उन्होंने मेला क्षेत्र की सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता, यातायात, कांवरिया पथ, शौचालय कॉम्प्लेक्स, अस्थायी टेंट सिटी, होल्डिंग जोन, पार्किंग और मुख्य गलियों के सौंदर्यीकरण समेत सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने खिजुरिया से शिवगंगा तक बनाए जा रहे फुट ओवरब्रिज में आवश्यक सुधार और दुम्मा से खिजुरिया कांवरिया पथ को उन्नत बनाने से जुड़े प्रस्तावों को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। मेला क्षेत्र में सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधुनिक शौचालय, स्नानगार, पेयजल व्यवस्था, RFID सिस्टम, हवादार क्यू कॉम्प्लेक्स, सुविधाजनक होल्डिंग पॉइंट और मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सुरक्षा इस बार मेला प्रबंधन की शीर्ष प्राथमिकता होगी। SKMU का 9वां दीक्षांत समारोह आज राज्यपाल के हाथों 78 छात्र छात्राओं को दिया जाएगा गोल्ड मेडल। सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन आज सोमवार 17 नवंबर को दुमका के कन्वेंशन सेंटर में होगा, जिसमें राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह में UG और PG के 78 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 37 शोधार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। दीक्षांत समारोह को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर कुनूल कंदिर ने बताया कि समारोह की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। समारोह में जिन छात्र छात्राओं को उपाधियां और गोल्ड मेडल प्रदान किए जाने हैं, उनका पंजीकरण कर लिया गया है। वहीं एकेडमिक प्रोसेसन का फाइनल रिहर्सल भी कर लिया गया है। बिहार चुनाव परिणाम से सदमे में मंत्री इरफान अंसारी, महागठबंधन को मिली हार की बताई ये वजह। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नीतीश कुमार को जीत की बधाई दी है, लेकिन गंभीर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने अपने बयान में महागठबंधन की हार के पीछे की वजह भी बताई है। बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को मिली प्रचंड जीत और इंडिया गठबंधन की करारी हार पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि वह इस हार से सदमे में हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के चुनाव नतीजे की समीक्षा कर रहे हैं। बहुत जल्द इस पर विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि बिहार के दो डिप्टी CM को एक समान वोट मिलना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में उन्हें भी 3 विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें एक पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान नतीजों से अलग मामला लग रहा था, सत्ता विरोधी हवा थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि असल में क्या हुआ है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की हार की वजह SIR भी है। उन्होंने कहा है कि SIR में बिहार के कई वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। रांची के बीड़ो में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 महिलाएं घायल। बीड़ो थाना क्षेत्र में रविवार की शाम लगभग 6:30 बजे 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 महिलाएं घायल हो गई।
पहली घटना बेड़ो लोहरदगा मार्ग पर दिघिया गांव के पास हुई। यहां बाइक और कार की टक्कर में कार सवार स्नेहा आरू लोहरदगा निवासी एक महिला आभा देवी घायल हो गई। दूसरी घटना रांची गुमला मुख्य मार्ग पर हांटू गांव के पास हुई। यहां एक बोलेरो के पलटने से बोलेरो पर सवार 6 महिलाएं घायल हो गई। घायलों में सुकुरहुट्टू कांकी निवासी बच्ची देवी, चीड़ी मनातू निवासी धर्मी देवी, पैरो देवी, पुंदाग रांची निवासी दसमी मुंडा, सरिता मुंडा और सुमन देवी शामिल हैं। सभी घायलों को ग्रामीणों के सहयोग से एम्बुलेंस से सीएचसी बेड़ो पहुंचाया, जहां सभी घायलों का डॉक्टर विनीता प्रसाद ने प्राथमिक उपचार कर बच्ची देवी, धर्मी देवी, दसमी मुंडा और पैरो देवी को रिम्स रेफर कर दिया। घायल महिलाओं ने बताया कि वे सभी सिसई टिराडी मेहमानी से अपने घर लौट रही थी। जानकारी मिलने पर विधायक प्रतिनिधि कर्मा उरांव सीएचसी पहुंचे और घायलों की जानकारी ली। 18 और 19 नवंबर को रांची में होगी आईसीटी चैंपियनशिप। 34 केंद्रों पर जुटेंगे 2000 से ज्यादा प्रतिभागी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ राज्य में पहली बार आईसीटी चैंपियनशिप झारखंड ई शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल और प्रखंड स्तर पर प्रतियोगिताएं पूरी हो चुकी हैं, जिसके बाद अब 18 और 19 नवंबर 2025 को जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में प्रखंड स्तर पर चयनित कक्षा 9 से 12 तक के कुल 2112 छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रवेश का मौका मिलेगा। प्रति प्रखंड प्रत्येक कक्षा 9 से 12 से शीर्ष स्थान पाने वाले एक छात्र और एक छात्रा को रजत पदक, सर्टिफिकेट और स्कूल बैग प्रदान किया जाएगा। वहीं जिला स्तर पर चयनित छात्रों को स्वर्ण पदक, जो स्मार्ट वॉच और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के मेंटरिंग आईसीटी प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर उत्कृष्टता के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र और जिला स्तर पर विशिष्टता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए पूरे राज्य में 34 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां छात्र अपनी डिजिटल दक्षता और नवाचार क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। विधायक कल्पना सोरेन ने शिल्पा राव संग मंच पर मिलाया सुर, दर्शकों से बटोरी तालियां। झारखंड स्थापना दिवस समारोह के दूसरे दिन संगीत की महफिल उस समय और ज्यादा खास हो गई जब बॉलीवुड की प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव अपनी दिलकश प्रस्तुति दे रही थी। उनकी आवाज पूरे मोरहाबादी मैदान में गूंज रही थी और दर्शक पूरी तरह उनके सुरों में डूब चुके थे। इसी बीच एक अनोखा और यादगार पल आया। विधायक कल्पना सोरेन भी मंच के सामने मौजूद दर्शकों के बीच से उठकर शिल्पा राव के साथ स्टेज पर पहुंच गई। शिल्पा राव के लाइव परफॉर्मेंस का जादू इतना असरदार था कि कल्पना सोरेन अपने आप को रोक ना पाई और उन्होंने मंच पर जाकर बॉलीवुड गीतों पर साथ में गाना शुरू किया। दोनों ने सुरों को मिलाते हुए बेहद सहज और आत्मीय तरीके से प्रस्तुति दी। यह दृश्य देखते ही दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। मंच पर यह संगीत संगम इतना खूबसूरत था कि लोग लगातार तालियां बजाते हुए उनका हौसला बढ़ाते रहे। दर्शकों ने कहा है कि यह पल झारखंड स्थापना दिवस समारोह की सबसे यादगार क्षणों में से एक रहा, क्योंकि इसमें एक तरफ बॉलीवुड का दमदार स्वर मंच पर था तो दूसरी तरफ राज्य की लोकप्रिय जनप्रतिनिधि खुद जनता के बीच जाकर कला और संस्कृति के उत्सव में शामिल रही। बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव ने भी कल्पना सोरेन का स्वागत मुस्कुराते हुए किया और दोनों ने मिलकर गीतों के माध्यम से इस रात को और भी मधुर और खास बना दिया। यह दृश्य लंबे समय तक लोगों की स्मृतियों में अंकित रहेगा। पलामू के हुसैनाबाद नगर पंचायत के हरिहर चौक के पास जल जमाव से बेहाल लोग, वीआईपी मुख्य मार्ग बद इंतजामी का शिकार। पलामू जिला के हुसैनाबाद नगर पंचायत क्षेत्र के हरिहर चौक के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व दिशा की ओर प्रखंड कार्यालय जाने वाली मुख्य सड़क इन दिनों बद इंतजामी की भेंट चढ़ी हुई है। पेयजल आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइप लाइन में पिछले 3-4 दिनों से हो रहे लीकेज के कारण सड़क पर न सिर्फ जल जमाव हो गया है बल्कि चारों ओर कीचड़ फैल गई है। स्थिति यह है कि मार्ग से पैदल गुजरना भी मुश्किल हो गया है और लोगों का आना जाना जोखिम भरा हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह वही वीआईपी मुख्य मार्ग है जो ओवरब्रिज से दंगवार होते हुए बिहार के डेहरी ऑन सोन की ओर जाता है और इसी रास्ते से वर्तमान विधायक के आवास के साथ प्रखंड सह अंचल कार्यालय तक आवाजाही होती है। इसके बावजूद जल जमाव और कीचड़ की समस्या पर नगर पंचायत प्रशासन जिम्मेदार पदाधिकारी या प्रतिनिधि की नजर नहीं पड़ रही है, जिससे आमजन में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि वीआईपी
लोग चार पहिया लग्जरी वाहनों से गुजरते हैं, इसलिए उन्हें सड़क की वास्तविक दुर्दशा का अंदाजा ही नहीं लग पाता है। सबसे ज्यादा परेशानियां गरीब तबके के लोगों को और पैदल चलने वाले राहगीरों को उठानी पड़ रही है। इधर नगर पंचायत में नौ पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी का योगदान के बाद से ही अदृश्य बने रहना भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग तंज कसते हैं कि शायद अब उनके दर्शन किसी विशेष अवसर पर या त्योहार पर ही हों। दुमका में निर्माण कार्य का किया विरोध तो महिला की बीच सड़क पर पिटाई। दुमका जिला के काठीकुंड थाना क्षेत्र के कालाझर गांव में रविवार को जमीन विवाद में कुछ लोगों ने निर्माण कार्य का विरोध करने पर शांति देवी नामक महिला की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। पुलिस कार्रवाई के लिए महिला के आवेदन का इंतजार कर रही है। काठीकुंड थाना प्रभारी त्रिपुरारी कुमार ने बताया है कि शांति देवी 3 बहन हैं। 2 बहन का पति घर जमाई है। दोनों महिला को मायके से जमीन भी मिली है। जमीन को लेकर कई बार शांति देवी का अपनी बहन के पति जहीर अंसारी से विवाद भी हुआ है। मामला थाना तक आया। इसके बाद जमीन में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। रविवार को जहीर ने फिर से काम शुरू कराया तो शांति देवी ने इसका विरोध किया। मामला बढ़ने पर जहीर ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस की मदद से महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अभी तक महिला ने थाने में आवेदन नहीं दिया है। आवेदन मिलने पर आरोपित पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश और क्षेत्रीय प्रवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। झारखंड कांग्रेस ने प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर पर नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रविवार को रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि प्रवक्ताओं के चयन के लिए नेशनल मीडिया टैलेंट हंट प्रोग्राम पूरे देश में चलाया जा रहा है और झारखंड में इसकी शुरुआत रविवार से हो गई है। यह प्रक्रिया पूरा दिसंबर तक चलेगी। इस अवसर पर टैलेंट हंट से जुड़ा पोस्टर भी जारी किया गया है। कांग्रेस ने नए प्रवक्ताओं की चयन प्रक्रिया के लिए पूरे झारखंड को 7 जोन में विभाजित किया है। पहला जोन में पलामू, दूसरा में कोल्हान, तीसरा में देवघर, चौथा जोन में दुमका और जामताड़ा, 5वां में साहिबगंज, गोड्डा और पाकुड़, छठा में रामगढ़, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग, जबकि 7वें जोन में बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और दक्षिणी छोटा नागपुर समेत अन्य जिले शामिल हैं। बोकारो के पेंशनधारियों के लंबित भुगतान का डीसी ने दिया आदेश। कांग्रेस नेत्री ब्यूटी मंडल की पोस्ट का असर। बोकारो में सोशल मीडिया की ताकत एक बार फिर दिखाई दी है। कांग्रेस की सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ब्यूटी मंडल द्वारा किए गए एक पोस्ट का सीधा असर प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिला है। चास प्रखंड के माधो मांझी और नारायण कुमार, जो सर्वजन पेंशन योजना के लिए पंचायत और प्रखंड कार्यालय में आवेदन देने के बावजूद अब तक आवेदन से वंचित थे, उनके मामले में अब कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। ब्यूटी मंडल ने अपने पोस्ट में विधायक उमाकांत रजक के साथ बोकारो डीसी से मदद की अपील की थी। पोस्ट में स्पष्ट बताया गया था कि दोनों लाभुक कई बार आवेदन के बावजूद योजना से जुड़ नहीं पा रहे हैं। यह ट्वीट बोकारो डीसी तक पहुंचा और उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए इसे रीट्वीट किया। डीसी बोकारो की ओर से जारी संदेश में कहा गया है कि माधो मांझी और नारायण कुमार के आवेदन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इससे दोनों लाभुकों के लिए पेंशन मिलने की राह अब लगभग साफ हो गई है। स्थानीय स्तर पर इस कदम को सकारात्मक पहल माना जा रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में इसे एक प्रभावी उदाहरण माना जा रहा है। पलामू में बड़ी चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 4 गिरफ्तार, सोना चांदी का सामान समेत कई चीजें बरामद। पलामू के पंडवा थाना क्षेत्र में 15 और 16 नवंबर की रात लगभग 1:10 पर सूचना मिली कि ग्राम जो खाड़ी खास टोला बड़का बिट्ठा स्थित योगेंद्र कुमार सिंह के घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही थाना में उपस्थित अधिकारियों की एक टीम गठित की गई और त्वरित कार्रवाई शुरू की। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए ग्राम गाड़ी खास से 4 आरोपियों को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि ये सभी बिहार के रोहतास जिले के निवासी हैं और पिछले 3-4 दिनों से पलामू के विभिन्न क्षेत्र में दिन में रैकी और रात में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। उन्होंने टाउन थाना क्षेत्र में भी एक घर में चोरी की घटना की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार आरोपियों में जीतू कुमार, अभय खरवार, विपन खरवार उर्फ कार्तिक और संदीप कुमार शामिल हैं। सभी बिहार के रहने वाले हैं। सोने और चांदी जैसे विभिन्न आभूषणों के अलावा पुलिस ने 2 मोबाइल फोन, 2 टॉर्च, टाइटन कंपनी की एक घड़ी और एक लोहे का सब्बल बरामद किया है। बरामद सामान में सोने जैसा छोटा गले का लॉकेट, बजरंगबली चित्रित 2 छोटे लॉकेट, सोना जैसा नाक का नथिया, चांदी जैसी 2 पायल, 1 सिकड़ी, 2 पौंजी, 2 जोड़ी पायल, 2 बेरा, 5 पैर की बिछिया और 1 पायल शामिल हैं। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और आरोपियों को कानून के मुताबिक दंडित करने की कार्रवाई जारी है।
सुजीत सिन्हा गिरोह और कथित पुलिस साठगांठ पर बड़ा आरोप। मरांडी ने कहा, एनआईए करे जांच। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता और कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गिरोह के बीच कथित साठगांठ की एनआईए से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी और संगठित अपराध से जुड़ा बताते हुए विस्तृत जांच का आग्रह किया है। मरांडी ने एनआईए महानिदेशक को भेजे पत्र में लिखा है कि सुजीत सिन्हा गिरोह कोयलांचल शांति समिति केएसएस नामक संगठन के नाम पर लंबे समय से हत्या, अवैध वसूली और हथियारों के अवैध कारोबार जैसे अपराधों में शामिल हैं। आरोप है कि यह गिरोह पंजाब के मोगा में ड्रोन से गिराए गए हथियारों की खरीद करता है, जो कथित तौर पर पाकिस्तान से भेजे जाते हैं। इसके अलावा गिरोह के अंतर्राष्ट्रीय अपराधी प्रिंस खान से संबंध होने की भी बात कही गई है। हड़ताल से हाईवा मालिकों को अब तक 9 करोड़ का नुकसान। टंडवा, केरेडारी और पिपरवार में प्रशासन के खिलाफ तीसरे दिन भी हाईवा एसोसिएशन का हड़ताल रविवार को कोयलांचल में जारी रहा। इस मामले में टंडवा के सूर्य मंदिर परिसर में हाईवा मालिकों की एक बैठक हुई, जिसमें सीएम से एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र मिलने का निर्णय लिया गया। जानकारी के अनुसार एनटीपीसी और सीसीएल में लगभग 3 से 4 हजार हाईवा मालिक 14 नवंबर से पुलिस प्रशासन के मनमाना जांच के खिलाफ बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। इससे एनटीपीसी और सीसीएल का अब तक 3 लाख टन कोयला और 27,000 टन राख की ढुलाई नहीं हो पाई है। इधर इस आंदोलन को धारदार बनाने के लिए हाईवा एसोसिएशन सीएम से लेकर सांसद विधायक के पास जनसंपर्क चलाने का निर्णय लिया है। झारखंड आंदोलनकारियों को मिला सम्मान। मंत्री योगेंद्र प्रसाद बोले, आपके संघर्ष से ही मिला अलग राज्य। बोकारो में झारखंड स्थापना दिवस रजत पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को प्रखंड कार्यालय सभागार में झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि झारखंड के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आंदोलनकारियों को शॉल, मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों के अथक प्रयास और बलिदान की बदौलत ही हमें अलग राज्य का गौरव मिला है। राज्य सरकार उनके सम्मान और उत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा कि सरकार विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ा रही है और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करने से हुई। प्रखंड प्रशासन की ओर से मंत्री का पारंपरिक स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गोमिया प्रखंड के पत्रकारों को भी प्रशस्ति पत्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि पत्रकार लोकतंत्र की महत्वपूर्ण धुरी है और राज्य सरकार उनकी सुरक्षा व सहयोग के लिए संवेदनशील है। गांडे बाजार में मंदिर समेत 3 जगहों पर चोरों ने की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। गांडे थाना क्षेत्र के गांडे बाजार में शनिवार रात चोरों ने 2 घरों और एक मंदिर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। रविवार की सुबह घटना की जानकारी मिलने पर भुक्तभोगियों ने गांडे थाना को सूचित किया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी जगहों का निरीक्षण किया। पहली घटना गांडे बाजार निवासी मशोमात गुड़िया देवी के घर में हुई, जहां चोरों ने छत में सेंध काटकर कमरे में प्रवेश किया। चोर 2 बक्से उठा ले गए और सामान निकालने के बाद खाली बक्से को खेत में फेंक दिया। गुड़िया देवी के अनुसार बक्सों में रखे लगभग 50,000 रुपये नकद और 40,000 रुपये के सोना चांदी के गहने और कपड़े गायब हैं। दूसरी घटना संजय गुप्ता के घर में हुई। बताया गया है कि चोर उनके घर के पीछे स्थित निर्माणाधीन हिस्से के अंदर पहुंचे और वहां लगा जेट पंप चुरा लिया। तीसरी घटना झरघंटा पंचायत के धर्मपुर गांव स्थित शिव पार्वती मंदिर परिसर में हुई, जहां चोरों ने मंदिर में लगा चापाकल सेट और 3 घंटी चोरी कर ली। पुलिस सभी 3 घटनाओं की जांच कर रही है। साइबर ठगों से पैसे वापस दिला रही है पुलिस। रियल टाइम शिकायत के हैं फायदे, मदद मांगने वालों की बढ़ रही संख्या। साइबर ठगी के मामलों में रियल टाइम शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों को उनके पैसे वापस मिल रहे हैं। पलामू पुलिस के प्रयासों से कई लोगों को उनके पैसे वापस मिल चुके हैं। लोग साइबर अपराध के प्रति जागरूक हो रहे हैं और मदद मांगने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साइबर ठगी के मामलों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन संचालित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपलोड किया गया है। पलामू पुलिस के प्रयासों से पीड़ितों के बैंक खातों में 2,63,000 रुपए वापस आ गए हैं। हिमालय कुमार पासवान को 1,10,000 रुपए, किशन कुमार सिंह को 15,000 रुपए, मोहम्मद दिसान को 10,000 रुपए और विभूति सिंह को 51,000 रुपए, वही हजरत अंसारी को 30,000 रुपए, संजय सिंह को 32,000 रुपए और सायरा बीबी को 11,500 रुपए वापस किए गए हैं। सभी 8 पीड़ित विभिन्न कारणों से साइबर ठगी के शिकार हुए थे। पलामू के एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि साइबर अपराध के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है और
मदद मांगने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। बैंक, साइबर विंग और पुलिस थानों की मदद से लोगों के पैसे वापस मिले हैं। एसपी ने बताया कि साइबर अपराध के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। पुलिस लगातार इसे रोकने के लिए काम कर रही है और कार्रवाई कर रही है। हाल के दिनों में पलामू पुलिस ने कई लोगों के पैसे वापस दिलाए हैं, जो एक अच्छी शुरुआत है। भविष्य में और कई लोगों को उनके पैसे वापस मिलने की उम्मीद है। गुरु नानक सेवक जत्था के सदस्यों ने जरूरतमंदों के बीच बांटा कंबल। गुरु नानक सेवक जत्था के सदस्यों ने रविवार की रात जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। गुरु नानक सेवक जत्था के सदस्य रात में कृष्णनगर कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा से 4 पहिया वाहन में कंबल लेकर निकले और रांची के बरियातू स्थित रिम्स पहुंचे और वहां फर्श पर सो रहे मरीजों के परिजनों को कंबल उड़ाया। साथ ही रांची रेलवे स्टेशन पर भी ठंड से ठिठुर रहे जरूरतमंद लोगों को कंबल प्रदान किया। यहां से जत्था के सदस्य महात्मा गांधी मार्ग पहुंचे और फर्श पर सो रहे जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर कंबल उड़ाया। समाज के मीडिया प्रभारी नरेश पपनेजा ने बताया कि गुरु नानक सेवक जत्था पिछले 15 वर्षों से यह कंबल सेवा का कार्यक्रम चला रहे हैं और यह सेवा का कार्यक्रम ठंड के खत्म होने तक चालू रहेगा। रामगढ़ गिद्दी बस्ती के लोगों ने सरकार से की नौकरी और मुआवजा की मांग, पूरी नहीं हुई तो करेंगे चक्का जाम। रामगढ़ जिला से सटे डाड़ी के गिद्दी बस्ती डेहराटांड के ग्रामीणों ने रोड सेल में व्याप्त भ्रष्टाचार और रोजी रोटी रोजगार के सवाल को लेकर एक वृहद बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सुरेश गंजू व संचालन परमेश्वर गंजू ने किया, जिसमें गिद्दी बस्ती, पछाड़ी, वासरी कॉलोनी, कुरकुट्टा, मिसराइन मोढ़ा, केंदवा टोला समेत कई गाँव के ग्रामीण शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि हम लोगों के कोलियरी गिद्दी रेलीगढ़ा के द्वारा करीब 100 एकड़ जमीन वर्तमान समय से 40 से 50 वर्ष पहले भूमि अधिग्रहण करने के बाद आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। गिद्दी रेलीगढ़ा रोड सेल के माध्यम से प्रबंधन ने ग्रामीणों के विकास के लिए रोजगार की व्यवस्था की थी, लेकिन बीते 26 फरवरी से गिद्दी सी रेलीगढ़ा व 6 मार्च को गिद्दी कोलेरी में रोड सेल में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई की छापेमारी हुई। इसके बाद से भी जो रोड सेल में हम लोगों को रोजगार से दूर रखा जा रहा है। इससे पूर्व भी हम सभी ग्रामीणों को रोड सेल में रोजगार से लगातार वंचित रखा गया है। प्रबंधन से कई बार मुआवजा नौकरी के सवाल पर पत्राचार करने पर आश्वासन ही दिया जाता है। इन सभी बातों को लेकर निर्णय लिया गया है कि आगामी 17 नवंबर यानी कि आज कोलियरी जो है गिद्दी ए और रेलीगढ़ा में रैयत विस्थापितों ग्रामीणों के द्वारा डिस्पैच, कोयला ढुलाई और खनन के कार्यों को ठप करने का कार्य किया जाएगा। रक्तदान के लिए आगे नहीं आ रहे थे लोग, एसपी ने ब्लड डोनेट कर की भागीदारी बढ़ाने की अपील। झारखंड गठन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में बेहद ही कम लोग पहुंचे थे। ब्लड डोनेशन कैंप को देखने पलामू एसपी रिश्मा रमेशन भी पहुंची। उन्होंने देखा कि ब्लड डोनेट करने वालों की संख्या बहुत कम है। लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए एसपी रिश्मा रमेशन ने ब्लड डोनेट किया। उनके द्वारा ब्लड डोनेट किए जाने के बाद अन्य लोगों ने भी ब्लड डोनेट किया। एसपी ने करीब 4 महीने पहले भी ब्लड डोनेट किया था। दरअसल पलामू पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जो शनिवार और रविवार को आयोजित हुआ। इस शिविर में 30 से अधिक लोग रक्तदान कर चुके हैं। ब्लड बैंक द्वारा ब्लड डोनेट करने वाले लोगों का हौसला भी बढ़ाया जा रहा है, उन्हें किट भी दिए जा रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।